जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इंतहा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि असद कहता है कि सारा मामला मेरी वजह से ख़राब हुआ है ना मामा, मैं ही ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। नवीद भाई, आप मामा को परेशान मत कीजिए, संभालिए अपना बिजनेस, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मामा की खुशी चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ आपके वापस आ जाने में है। जिस पर अस्मा कहती है मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती हूँ असद, तुम भी मेरे लिए उतने ही प्यारे हो जितना नवीद है। जिस पर कहता है असद, लेकिन मामा मैं समझता हूँ इस बात को और आप भी समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपसे मिलता रहूँगा, की तरह नहीं करूंगा कि आपको धमकियां देने पर उतर आऊं। जिस पर कहती है अस्मा, देख लेना। उधर आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है अहमद भी, क्योंकि वो जानता है कि नवीद बहुत ज़्यादा सख्त रवैये का है और असद हर बारी मामले को संभाल लेता था। लेकिन अगर असद भाई यहाँ से चले गए तो नवीद के हाथों इन लोगों का तो घर ही तबाह होकर रह जाएगा और ये ना हो कि एक दिन इन्हें भी यहाँ से निकलना पड़े। लेकिन असद नहीं सुनता है और कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, नवीद भाई तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं करेंगे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ मसला मेरी शादी से है और अरूसा से है और मैं ये घर छोड़कर ही चला जाऊंगा तो सारे मामला हल हो जाएंगे। उधर आप देखेंगे कि अनम की सास का बार बार उसे टॉर्च करना भी फहद को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा होगा और वो कहेगा कि मामा आप ऐसा नहीं कर सकती हैं और मैंने देखा है कि आप फिर से सजल से राब्ते में हैं, फ़ोन पर बात कर रही थी, मैंने आपको बता दिया है कि वो लड़की इस घर में हरगिज़ नहीं आएगी, अगर वो इस घर में आएगी तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। जिस पर कहती है फहद की माँ, हाँ तुम तो यही चाहते हो ना। अस्मा तो यही सोच रही है कि जैसे उसके बेटे उसे छोड़कर जा रहे हैं, मेरा भी बेटा छोड़कर चला जाए। उसके पास तो 2 बेटे हैं लेकिन तुम तो मेरे इकलौते बेटे हो, तुम इस तरह से मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। जिस पर कहती है अनम, तो फिर आंटी आप अपने आप को समझाए ना कि आपको उस मकार लड़की सज्जल से नहीं मिलना है। जिस पर कहता है फहद तुम खामोश हो जाओ, मैं मामा से बात कर रहा हूँ। उधर सज्जल कहती है कि इस तरह तो नवीद इस घर में आ गया है और ये बहुत बड़ा हंगामा भी कर सकता है और हमें इस घर से भी हाथ धोने पड़ सकते हैं, क्यों ना मैं ऐसा फसाद फैलाऊं कि ये भी इस घर से चला जाए। असद तो चला गया है लेकिन इसका इस घर में वापस आना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह है। उधर असद बहुत ज़्यादा परेशान होता है और इसी परेशानी के आलम में असद का एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसके हाथ पर बहुत गहरी चोट लगती है। ये सुनते ही अस्मा बेगम तो जैसे तड़प ही उठेंगी और कहेंगी कि नवीद, क्या तुम अपने भाई की गलती को माफ़ नहीं कर सकते हो अपनी माँ की खुशी की खातिर? तुमने देखा है तुम्हारा भाई सब कुछ छोड़कर तुम्हारे नाम कर जाने के लिए तैयार है, लेकिन तुम उसकी ये गलती नहीं माफ़ कर सकते हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अरूसा एक बहुत अच्छी लड़की है, वो इन लोगों जैसी बिल्कुल नहीं है, तुम अपने आप को समझ